खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो डेली का गोल्ड एनालिसिस 28 अगस्त 2025 के लिए। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कल 5:30 PM पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और फिर 7 PM के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कोई वॉलेटिलिटी जो है वो शो कर सकती है। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो प्राइस इस वक्त जो है वो प्रीमियम जोन में एंटर हो चुकी है और प्रीमियम जोन में सेल का प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब ये सेल का प्रेशर कैसे ब्रेक होता है, कोई इसको न्यूज़ ब्रेक करती है या कोई ऐसी ट्रम्प की स्टेटमेंट या कोई रेट कट्स वगैरह या कुछ और ऐसा डाटा रिलीज़ होता है कि जो इसको ब्रेकआउट करे और एक नए जोन की तरफ ड्राइव करे। इस सारे को हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन से एविडेंस मिल रहे हैं जो हमें एक नए जोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट और 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो 3395 और 3400 के आसपास सेलिंग प्रेशर में रहेगी और आपको सेलिंग देखने में मिलेगी। सो एग्जैक्टली उसी जोन से एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने को मिला। इसके अलावा जो है मैंने आपको एक ये जोन एक जो है ये ड्रॉ करके दिया था और मैंने आपको बताया था कि कल भी मार्केट ने इसको परसों मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, कल भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन आज इसको वैलिड ब्रेकआउट करके मार्केट ने जाके अपने 3395 के जोन को टच किया और वहाँ से इस वक्त सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। सो अगर तो मार्केट को यहीं से एक सेल की मूवमेंट दिखानी है तो फिर मार्केट को अगेन 3380 का एरिया ब्रेक करना होगा। यहीं पर आपको इस ट्रेंड लाइन की एक मोमेंटम नज़र आ रही है, एक पूरा चैनल जो है एक पूरा जोन नज़र आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का। सो एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाई। इसको अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होगी। सो दिस इज़ द 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट और आप देखें कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको नज़र आया वैलिड और उसके बाद ये एक छोटा सा रीटेस्ट और फिर उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम जो है वो दिखाया। यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके मार्केट अपने एक मोमेंटम की तरफ चली गई। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम चलें तो हमें यहाँ पर भी नज़र आएगा एक वैलिड ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट। अभी के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर ही चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें प्रॉपर जो सपोर्ट है, अगर मार्केट को बाय जाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर मार्केट 3402 और 3405 के एरिए को ब्रेक करती है, ये वाले जोन को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट इजीली जो है 3410 और फिर इसको ब्रेक करने के बाद 3440 पर भी जा सकती है इजीली, क्योंकि 3440 के ऊपर एक मेजर सप्लाई जोन जो है वो पड़ा हुआ है जिसको ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। 3440 और 3450 का ये एक मेजर सप्लाई जोन का एरिया। सो यहाँ पर आपको एक मेजर सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है अगर न्यूज़ के दौरान या किसी भी एक न्यूज़ की वजह से मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है। चूँकि मार्केट प्रीवियसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो और हायर हाई के बाद एक हायर लो यहाँ से बनाने के बाद, मैं इसको मार्किंग भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो ये वाली एक ट्रेंड लाइन का जो है इसकी एक सपोर्ट भी है। यहाँ से मार्केट यूं इस तरह से मूव करते हुए 3410 तक इजीली जा सकती है। दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है वो यही बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से
रेजिस्टेंस लेती है और ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ मूव करती है, ब्रेक डाउन करती है किसी भी रीज़न की वजह से, इसको भी ब्रेक करती है, अपने इस प्रीवियस जोन को भी ब्रेक करती है, 3364 पे भी ब्रेक करती है। तो 3355 का जो एरिया है, 3350 और 3355 का एरिया, ये फिर एक मेजर सपोर्ट जो है काम की तरह काम करेगा। मार्केट इजीली फिर यहाँ पर आ सकती है अगर मार्केट इस सारी सपोर्ट को ब्रेक कर दे। ये माइनर सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाएगी इजीली, यहाँ से इजीली ब्रेक मिल जाएगा मार्केट को। मार्केट इजीली यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके पूरे ज़ोर के साथ इसको ब्रेक कर देगी। कुछ इस तरह से ये मार्किंग होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये इजीली इसको ब्रेक कर लेगी। सो नेक्स्ट जो है वो जोन हमें यहीं पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3350 का जो जोन है वो हमें नज़र आ रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कौन सा जोन देती है और हमें कहाँ पर जो है कुछ जो है विजिबिलिटी हो सकती है। सो अगर हम इस पूरे इस स्विंग को मार्क करें जो कि H4 के ऊपर आपको ज़्यादा विजिबल नज़र आएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यस 3350 ही का जोन जो है हमें एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हुए इस सेलिंग प्रेशर से, इस सप्लाई जोन से इसका इफ़ेक्ट लेते हुए मार्केट ड्रॉप करती है, तो हमें लॉन्ग टर्म में 3350 के ऊपर एक अच्छा जो है वो जोन नज़र आ रहा है सपोर्ट का। खैर ये नेक्स्ट वीक में जो है वो क्लियर होगा कि 3350 को अगर ब्रेक करके मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है तो फिर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक 3329 पे पड़ा हुआ है H1 के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे जिस वक्त मार्केट इसके करीब आएगी, लेकिन 3329 पे एक अच्छा जोन जो है वो हमें मिल रहा है, डिमांड जोन। और यहाँ पर ये जो डिस्काउंट जोन है, ये वाला पूरा डिस्काउंट जोन जो है 3330 के आसपास, यहाँ से अच्छी बाइंग जो है वो बैंक्स और इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छी बाइंग की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 3402 3405 टूटा तो आराम से मार्केट 3410 3420 और इसको ब्रेक करने के बाद 3440 और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी वो 3380 3382 का एरिया है। 3380 3382 का एरिया है। यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है और प्रीवियस एक्सपोर्ट भी नज़र आ रही है। और अगर ये ब्रेक होती है किसी भी वजह से तो फिर मार्केट इजीली हम 3350 3355 के एरिया में देख सकते हैं। सो ये जोन्स जो हैं इनको नोट डाउन कर लें और अपने पास लिख लें, आपको ये ट्रेड प्लान करने में हेल्प आउट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।